Question number 7 is show that y equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, comma x is greater than minus 1 is an increasing function for x throughout its domain. हाँ जी, तो domain, can you tell me what are the domain of this function? भाई log 1 plus x कब डिफाइन नहीं होगा? अगर मेरे को इसके डोमेन निकालने हो ना तो मैं क्या करूंगा? log 1 plus x कब डिफाइन नहीं होगा? इसको निकालता हूं. तो log 1 plus x डिफाइंड ओनली, ये मैंने बताया हुआ है लॉगरिथम में, if 1 plus x is greater than 0, जो ये 1 plus x है ना मेरा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. दैट इज x इज ग्रेटर देन -1. x के लिए -1 से ग्रेटर होनी चाहिए आपके पास. ऑल्सो 2x अपॉन 2 प्लस एक्स डिफाइंड ओनली, कब डिफाइंड है? इफ 2 प्लस एक्स इज नेवर बी इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए मेरा. दैट इज x शुड नॉट बी इक्वल टू -2. x -2 नहीं होना चाहिए. तो कह रहा है x एक तो -1 से बड़ा होना चाहिए और x -2 नहीं होना चाहिए. तो जब -1 से बड़ा होगा तो -2 तो कभी होगा ही नहीं. तो अगर इन दोनों को कंबाइंड करें, इन दोनों का कंबाइंड डोमेन लिखें, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ y जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? x इज ग्रेटर देन -1, और यू कैन से -1 टू इनफाइनाइट. दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. क्लियर है? अब हमें सिर्फ इतने पार्ट में चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है. तो उसने बोला कि इसके डोमेन में इतने पार्ट में इंक्रीजिंग हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अगेन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स. ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस इसका डेरिवेटिव, इसमें क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, u डैश 2 इंटू वी 2 प्लस एक्स माइनस यू वी डैश 2x इंटू वी डैश इज 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. ठीक है, इसमें मैंने क्वोशिएंट रूल लगा दिया 2x अपॉन 2 प्लस एक्स में. तो एफ डैश एक्स विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इट विल बी 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. दिस गेट कैंसल्ड, तो विल गेट एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स. So we get 4 plus x square plus 4x minus 4 minus 4x upon 1 plus x का होल स्क्वायर 2 plus x का होल स्क्वायर, सॉरी 1 plus x का होल स्क्वायर नहीं है. क्लियर? this तो f dash x I will get x square upon 1 plus x into 2 plus x होल स्क्वायर. क्लियर है? किसी को यहां तक प्रॉब्लम f dash x में? चले आगे. नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और क्योंकि डिनोमिनेटर भी यहां दिख रहा है एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 0, तो इसमें हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं. एफ डैश एक्स 0 कब होगा? जब न्यूमिनेटर 0 होगा. और एफ डैश एक्स 1 अपॉन 0 कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा. तो मीन्स या तो ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है. ठीक है, तो वी से दैट आइदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, सो वी गेट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को क्यों लिया है? हैं? न्यूमरेटर को 0 के इक्वल करोगे ना, जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये डिनोमिनेटर तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 0 से, तो 0 हो गया.
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ही तो रखोगे। और जब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/0 रखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एक्स स्क्वायर से 0 मल्टीप्लाई जाएगा और वो तो ये पूरा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं इधर एक्सपेंडेड फॉर्म में करके दिखाता हूँ। देखो मैंने बोला कि या तो रखो आप एक्स स्क्वायर अपॉन 1+x एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, या फिर एक ये केस भी लेना है क्योंकि मेरे को 1/0 वाला भी लेना है, 1/x 2+x होल स्क्वायर इक्वल टू 1/0। ठीक है, अब इस वाले केस पे आता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा ना बेटा। क्लियर है संस्कार? ठीक है, तो ये मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिया ही था यहां पर, ये वाला। अब इधर इधर भी देख लो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 इधर मल्टीप्लाई की 0 इक्वल टू 1+x 2+x होल स्क्वायर हो गया। तो इधर ये फैक्टर 0 है या फिर ये फैक्टर 0 है। फैक्टराइजेशन है ना ये तो हमारी बेसिकली फैक्टर्स फॉर्म में। ठीक है, तो ये मैंने दोनों लिखे थे 1 तो अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया। देखो या तो मेरा न्यूमरेटर 0 हो या फिर डिनोमिनेटर 0 हो, तो डिनोमिनेटर के जितने फैक्टर थे उनको अलग अलग करके 0 लिख देंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब देखो हमारे डोमेन क्या था, क्योंकि हमें डोमेन में चेक करना है सिर्फ, तो डोमेन था मेरा -1 से इन्फिनिटी, तो मेरे को जो नंबर लाइन बनानी है सिर्फ -1 से इन्फिनिटी के बीच में बनानी है। मेरी जो नंबर लाइन बनेगी वो बनेगी सिर्फ -1 से इनफाइनाइट तक। अब मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट थे, क्या क्या थे 3 क्रिटिकल पॉइंट। पहला था 0, दूसरा था -1 ये रहा ऑलरेडी, और तीसरा था -2। -2 -1 से पहले होगा तो उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट की मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरे को उसका प्लॉट ही नहीं करना। ठीक है, क्लियर। अब हम अपने फैक्टर्स को लिख लेते हैं। इंटरवल, पहला फैक्टर है एक्स स्क्वायर, दूसरा फैक्टर है 1+x, तीसरा फैक्टर है 2+x होल स्क्वायर। ठीक है, देन एफ डैश एक्स एंड देन नेचर ऑफ एफ एक्स। इज इट क्लियर? जितने भी फैक्टर हैं, चाहे वो न्यूमरेटर के हैं चाहे डिनोमिनेटर के हैं, पूरे पूरे फैक्टर्स हम लेंगे। पहला इंटरवल है मेरा -1 से 0, -1 से 0 में अगर मैं x की कोई भी वैल्यू लेता हूं, मान लो मैंने ली -0.5, तो देखो रिमेंबर वन थिंग कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो जहां पे स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर वाली टर्म है, उनमें पॉजिटिव साइन आप डायरेक्टली लगा सकते हो। जब भी होल स्क्वायर होगा ना कहीं पर भी, तो उसमें डायरेक्टली पॉजिटिव ही आना है, उसमें नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, -1 से 0 में मैंने लिया -1.5 और -0.5, तो यहां पुट करेंगे 1 प्लस -0.5, दैट इज +0.5 अगेन पॉजिटिव, तो इट बिकम्स पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड दूसरा उसने बोला है 0 टू इंफिनिटी, 2 ले लेता हूं, 2 प्लस 1 3, दैट इज पॉजिटिव, तो अगेन इट इज पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हमारा क्वेश्चन था कि वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन फंक्शन, देखो ये भी मेरा पॉजिटिव आ गया और ये भी पॉजिटिव आ गया, तो ये पूरा फंक्शन -1 से लेकर इंफिनिटी में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग हो गया ना, क्योंकि 0 क्रिटिकल पॉइंट है मेरा। ठीक है, तो उसने यही तो बोला था कि इंक्रीजिंग चेक करना है मेरे को, उसने स्ट्रिक्टली के लिए नहीं बोला था, उसने इंक्रीजिंग के लिए बोला था। तो देयरफॉर वी से दैट fx is an increasing function for all x belongs to -1 to infinity or in its domain. क्लियर? मैंने बता रखा है आपको, मैंने आपको एक बार बता रखा है लॉगरिथम में कि log fx इज इक्वल टू log x
ठीक है, log base ax is defined only if condition number 1 a is greater than 0, condition number 2 x is greater than 0, condition number 3 a is not equal to 1. ठीक है, ये दोनों बेस और ये वैल्यू दोनों 0 से बड़ी होनी चाहिए और बेस 1 नहीं हो सकता. ठीक है, ठीक है, तो इसमें बेस हमारा ऑलरेडी जब log 1 प्लस एक्स है, बेस ई है मेरा, तो ई है तो मेरा फिर इस वाली कंडीशन को हटा देता हूं अगर यहाँ बेस ई लिखा है तो, क्योंकि ई की वैल्यू 2.718 होती है, तो सिर्फ ये वाली कंडीशन रखी. तो जो यहाँ पे लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो log 1 प्लस एक्स लिखा है तो 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने कहा था कि करना नहीं है, अभी 9 तो मैंने करने के लिए बोला नहीं था. 10th लॉगरिथमिक फंक्शन, ये तो इजी है भाई, ये तो अब ऑलरेडी हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन था लॉग एक्स. ठीक है, तो डोमेन क्या है इसके, डोम एफ है हमारे 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0. हाँ बिल्कुल, लॉग अब तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना. एफ डैश एक्स क्या होगा मेरा 1 अपॉन एक्स. क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 0 आ गया ना मेरा, क्योंकि डिनोमिनेटर एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 0 होना चाहिए. ठीक है, तो अब इंटरवल क्या हो गया मेरा, या यू विल डायरेक्टली राइट डाउन कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, अगर x के लिए 0 इनफाइनाइट कुछ भी पुट करोगे तो ये 1 अपॉन समथिंग आएगा, कोई नंबर ही आएगा और वो पॉजिटिव का. एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x belongs to 0 to infinity, or you can say logarithmic function is always strictly increasing function. ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 16 बोला हुआ है मेरे को, 16 दिया था मैंने करने के लिए. चलो कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी है. 16 और 17 तो सेम थे. एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लॉग साइन एक्स. अगेन इसका डोमेन चेक कर रहा हूं तो क्या करना चाहिए मेरे को, साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, फॉर डोमेन. ठीक है, साइन एक्स 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो साइन एक्स 0 से ग्रेटर कब होता है, हमें इंटरवल उसने ऑलरेडी दे रखा है 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई 1, 0 से पाई के बीच में देखना है. तो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 2 पाई टू 3 पाई एंड सो ऑन. ठीक है, आप लोगों को अगर साइन एक्स का ग्राफ ध्यान हो तो कुछ इस टाइप का साइन एक्स का ग्राफ होता है. इट इज 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो जिसमें भी जिस पोर्शन में वो ऊपर है ग्राफ, एफ एक्स के वैल्यू ऊपर है, वो हमारा पॉजिटिव है. ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मेरा पॉजिटिव है. ठीक है, ये वाला पोर्शन नेगेटिव है. ठीक है, एफ एक्स के लिए वाई के लिए नेगेटिव है यहाँ पर पाई से 2 पाई के बीच में. तो 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई और 2 पाई टू 3 पाई, फिर 4 पाई टू 5 पाई, ये सारे पोर्शन में हमारा. तो हमें सिर्फ 0 टू पाई में चेक करना है, क्योंकि मेरे को कौन सी, नहीं हाँ वो इंटरवल देखा ना मैंने, 0 टू पाई बाय 2 और पाई बाय 2 टू पाई, इन दोनों को मिला के 0 टू पाई इंटरवल बन जाता है ना मेरा. ठीक है, तो हम एफ डैश एक्स पे आ जाते हैं. एफ डैश एक्स क्या हो गया मेरा, एफ डैश हो गया 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट इज कॉट एक्स. अब कॉट एक्स की वैल्यू, इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 में कॉट एक्स जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. कॉट एक्स पॉजिटिव होता है ना, कॉट के लिए नेगेटिव थोड़ी होती है. फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 टू पाई बाय 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं ना.
तो cot x पॉजिटिव है, इट implies f dash x is greater than 0. तो फंक्शन is strictly increasing. And if x belongs to pi by 2 to pi, तो सेकंड क्वाड्रेंट है मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में cot x नेगेटिव होता है. It implies f dash x is less than 0 and we say that function is strictly decreasing. यही लिखना था. छोटे छोटे से क्वेश्चन थे वो, उसमें कुछ था नहीं इन क्वेश्चंस में. ठीक है. fx is equal to sin x and you have to find out in which function in which interval this function is increasing or decreasing. ठीक है. सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज f dash x. तो f dash x क्या होगा, it will be cos 3x into 3, that is 3 cos 3x. this is your f dash x. okay, now for critical points निकाल लेते हैं. f dash x should be equal to 0. it implies 3 cos 3x should be equal to 0. cos 3x should be equal to 0. हाँ जी, हाउ टू सॉल्व फर्दर मोर. cos 3x 0 होगा, क्या लिखूं अब आगे. यस, 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2. अगर cos x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है. तो x के लिए हो गया मेरे पास 2n प्लस 1 पाई बाय 6 एंड n बिलोंग्स टू z. n इंटीजर हो सकता है कोई भी. अब हम n इंटीजर की वैल्यूज पुट करेंगे जो 0 से पाई के बीच में इस x की वैल्यूज को लेके आएंगे, क्योंकि x हमारा 0 और पाई के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे. तो अगर मैंने 0 पुट किया तो इट विल बी पाई बाय 6. 1 पुट किया तो 3 पाई बाय 6 दैट इज पाई बाय 2. 2 पुट किया तो 4 इन प्लस 1 5 पाई बाय 6, अगेन 0 टू पाई के बीच में आएगा. ठीक है. 4 पुट किया तो 4 टू 8 प्लस 1 9 पाई बाय 6. 9 पाई बाय 6 इज 3 पाई बाय 2. इट इज मोर देन पाई. तो हमारे ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो बिलोंग करेंगे मेरे इंटरवल 0 टू पाई को. 0 और पाई के बीच में ये 3 नंबर्स आ रहे हैं जो लाई करते हैं. इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? मैंने ये 3 पॉइंट्स कैसे निकाले हैं. मैंने n की वैल्यूज 0 1 2 3 पुट किया है. इवन आई कैन पुट -1 -2 -3 -4 ये सब भी पुट कर सकता हूं, लेकिन वो सारी वैल्यूज पुट करने मेरे को n के लिए इंटीजर्स लेनी है. इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है मेरा, 0 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी. ठीक है. वो सारी वैल्यूज लें जो सिर्फ इस इंटरवल में लाई करती हैं. इसके बियॉन्ड वाले इंटरवल्स नहीं लेने हमारे. ओके. क्लियर? नाउ अब हम अपने नंबर लाइन बना लेते हैं. तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जो हमारे इंटरवल्स बनेंगे, भाई हमारा इंटरवल फॉर्म है 0 टू पाई. उसमें एक आ रहा है पाई बाय 6, दूसरा पाई बाय 2, तीसरा 5 पाई बाय 6. ठीक है. तो 3 इंटरवल हो गए, 0 टू पाई बाय 6, पाई बाय 6 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 टू पाई. 4 इंटरवल. सॉरी. ठीक है. तो हम फर्स्ट इंटरवल ले लेते हैं अपना. इंटरवल फैक्टर हमारे पास एक तो 3 है, दूसरा cos 3x है, नेक्स्ट कॉलम f डैश x है, और फिर नेक्स्ट इज नेचर ऑफ fx. ठीक है. ये कॉलम्स होंगे हमारे. तो फर्स्ट इंटरवल लेते हैं हम. फर्स्ट इंटरवल है मेरा 0 टू पाई बाय 6. ठीक है. 0 टू पाई बाय 6 में अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी लेता हूं, क्या लूं बताओ, आप बताओ. 0 टू पाई बाय 6 का क्या मतलब है? 0 से 30 डिग्री ना. तो 0 से 30 डिग्री में आपकी चॉइस से कोई भी एंगल ले लो, ऐसा नहीं जरूरी कि आपको पता होना चाहिए. वो आपकी मर्जी, आप जो कहोगे मैं वो एंगल ले लूंगा. 1 डिग्री भी कहोगे तो भी ले लूंगा. 15 डिग्री ले लो. ठीक है. ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है मिडल वाला नहीं. आप 1 डिग्री ले लो मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर मैं एक्स के लिए मान लो 15 लेता हूँ, 15 डिग्रीज ले लिया, तो यहाँ एक्स तो है नहीं, तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है. ठीक है. अब यहाँ एक्स के लिए 15 पुट की, तो 15 3 जा 45, और cos 45 के लिए कितनी थी? 1/√2. ठीक है. तो 1/√2 पॉजिटिव आएगा ना. अभी आप बोलोगे सर आपने तो 45 की तो चलो वैल्यू पता थी, मान लो आपने
लेट अस सपोज 4 डिग्री लिया हुआ होता, ठीक है, मैंने मान लो 4 लिया होता, 0 से 30 के बीच में 4 डिग्री आता है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता तो यहाँ क्या लिखता, cos 12 डिग्री, ठीक है ना। अब cos 12 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो cos 12 डिग्री जो होगा, बिकॉज 12 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos हमेशा पॉजिटिव होता है, तब भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 30 से एग्जैक्टली 1 डिग्री कम ले लो, 29 डिग्री ले लो, तो 29 3 से कितना होता है 87, तो cos 87 अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव आएगा। तो इट मींस एफ डैश एक्स क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव हो गया, तो नेचर ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। सेकेंड इंटरवल के पास आते हैं। सेकेंड इंटरवल हमसे क्या बोल रहा है, पाई बाय 6 से पाई बाय 2, बोथ एक्सक्लूडिंग, तो अगेन 30 से 90 मैंने ले लिया 31 डिग्री, ये पॉजिटिव, 31 3 जा 93, तो cos 93 जो क्या हुआ, 93 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है मेरा, तो इट विल बी एफ डैश एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल मेरा क्या है, पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 6, ठीक है। पाई बाय 2 मीन्स 90 से 5 पाई बाय 6 मीन्स 5 पाई बाय 6 कितना होता है 150, 100 डिग्री ले लेते हैं, तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है। cos 3 इंटू 100, cos 300 कौन सा क्वाड्रेंट है 300 डिग्री का, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इट विल बी अगेन पॉजिटिव, तो इट्स इंक्रीजिंग, एंड लास्ट 5 पाई बाय 6 टू पाई, ठीक है ना, लास्ट इंटरवल आ गया मेरा 5 पाई बाय 6 टू पाई, ठीक है। तो इसमें तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, 150 से बड़ा और 180 से छोटा, 160 ले लिया मैंने, तो 160 लेते ही यहाँ पे क्या हो गया 16 3 480, cos 480 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, बताएगा कोई, 480 किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा सेकंड में होगा, ध्यान से चेक कर लो भाई, 360 प्लस 120 हो जाएगा ना, 480 का मतलब 360 प्लस 180, तो 180 तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए ना हम, तो इट विल बी नेगेटिव, तो अगेन इट विल बी नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्लियर है। अब समझ में आया टेबल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो therefore fx is strictly increasing for all x belongs to 0 to pi by 6 union pi by 2 to 5 pi by 6 and strictly decreasing for all x belongs to pi by 6 to pi by 2 union 5 pi by 6 to pi, ओके, नोट डाउन कर लो इसे। हाँ जी, हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इंटरवल गिवन है आपको, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई,
व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स हो गया मेरा cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब एक्चुअली क्या यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्चुअली प्रॉब्लम आएगी हमारे को फैक्टर्स में पुट करने में। ठीक है, ओके, फैक्टर्स में पुट करने में क्या कहेगी कि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इनको इक्वेट टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रॉब्लम आती है, और जर्नली टीचर्स क्या कहते हैं बेसिकली स्कूल में या जर्नली आपकी बुक में भी क्या दिया हुआ है फॉर क्रिटिकल, देखो मैं पहले बुक के तरीके से कर रहा हूँ, मेथड 1 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f dash x equal to 0, so it implies cos x minus sin x equal to 0, it implies minus sin x equal to minus cos x, it implies माइनस से माइनस कट गया sin x equal to cos x। ठीक है, हम इस cos x को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1 एंड tan x इक्वल टू 1, तो इट implies tan x इक्वल टू tan पाई बाय 4, तो x will be equal to n पाई प्लस पाई बाय 4, n पाई प्लस अल्फा होता है ना फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला ये। ठीक है, अगेन वही सेम, n बिलोंग्स टू z। ओके, नाउ x इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो इट विल बी पाई बाय 4, 1 पुट करेंगे तो पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 2 पुट करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई बियॉन्ड 2 पाई हो गया, तो इट बिलोंग्स टू ओनली 0 टू 2 पाई में यही दो वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं इसकी टेबल बनाने की कोशिश करूंगा ना तो वहां फंस जाऊंगा। क्यों फंस जाऊंगा? देखो मैं बना के भी दिखाता हूँ आपको। इसके बाद जनरली टीचर्स बोलते हैं कुछ मत करो, आपकी ये आ गए इंटरवल्स। ठीक है, ये 0 रहा, ये 2 पाई रहा, ये पाई बाय 4 रहा, ये 5 पाई बाय 4 रहा, प्लस माइनस प्लस अप्लाई कर दो आप डायरेक्टली और यू विल गेट द आंसर, वही लिख दो बस, डेफिनेटली आंसर भी ये आएगा। लेकिन एक्चुअली कभी कभी ये प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि आया कैसे, ये लिख तो दिया, जबकि सर तो कहते हैं या टीचर तो कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता प्लस है, तो इसी में ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, हमें क्या पता, हमें कोई सपना थोड़ी आएगा कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस लगा देना चाहिए डायरेक्ट उठा के। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसका टेबल बनाता तो कहाँ फंस जाता। अगर मैं टेबल बनाता तो क्या करता, मैं यहाँ इंटरवल लिखता, यहाँ फैक्टर लिखता। अब फैक्टर तो मेरे पास कोई है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ cos x माइनस साइन एक्स है, तो मैं इनको अलग अलग नहीं लिख सकता। इट इज काउंट एज cos x माइनस साइन एक्स, सिंगल फैक्टर काउंट होगा ये मेरा। फिर f डैश x लिखता और फिर नेचर लिख देता। ठीक है, अब मेरे पास इंटरवल जो आया वो आया पहला 0 टू पाई बाय 4। अब 0 टू पाई बाय 4 में मैंने मान लो x की वैल्यू ले ली, 0 टू 45 है ना, नॉन वैल्यूज अगर मैंने 10 डिग्री ले ली तो cos 10 माइनस साइन 10। अब मेरे को कैसे पता चले cos 10 बड़ा होता है साइन 10 बड़ा होता है, जिससे मैं यहाँ पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी निकाल के दूं। ठीक है, थोड़े कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो ग्राफ के बेसिस पे इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगर किसी को ग्राफ याद है तो वो फटाफट बता देगा कि सर ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 45 के बीच में हमेशा cos की वैल्यू साइन से बड़ी होती है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा आंसर और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में, ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी क्योंकि ग्राफ के बेसिस पे हमेशा साइन एक्स की वैल्यू बड़ी होती है इस बीच में। लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली क्लियर करना हो तो इसका क्या तरीका है, हम इस मेथड को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम अपने मेथड से काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आई विल डू दिस क्वेश्चन अगेन। ठीक है, आप इसको इस तरीके से करोगे, डायरेक्टली इंटरवल लिख के प्लस माइनस प्लस लगा के आंसर लिख दोगे, सीबीएसई में क्वेश्चन गलत नहीं किया जाएगा। लेकिन दिस इज द मेथड टू लर्न ओनली। ठीक है, आपको रटना पड़ेगा कि हाँ इसमें इस क्वेश्चन में तो मेरे को ऐसे कर देना है, मेरे को नहीं सोचना कि क्या करना है। तो हम ऐसे कितने क्वेश्चन रट सकते हैं, जिन क्वेश्चन में हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना चाहिए ना, कि हमें समझ में आ जाए, जिससे हमें कभी प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना वो हमें आगे भी बहुत काम आता है। ठीक है, क्लियर? उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने फिर से क्वेश्चन लिखा अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स हो गया मेरा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब मेरा काम क्या है, मैं किसी तरह से फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को, और उसको कन्वर्ट करने का मेरे पास मेथड क्या है,
मैं क्या करूं, इन दोनों को सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दूं, या तो मैं साइन एक्स को भी कॉस की फॉर्म में लिखूं या इस कॉस को साइन की फॉर्म में लिख दूं। ठीक है, क्लियर? या तो मैं इस साइन को कॉस के फॉर्म में लिख दूं या इस कॉस को साइन की फॉर्म में लिख दूं। तो मैंने क्या किया, इस जो कॉस है इसको साइन की फॉर्म में लिख दिया। मैंने क्या लिखा इसे, इसको लिख दिया मैंने साइन 90 माइनस थीटा। कैन आई राइट लाइक दिस? इट विल बी साइन 90 माइनस थीटा। ओके, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। नाउ इट लुक्स लाइक साइन सी माइनस साइन डी। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना? क्या फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन सी माइनस साइन डी? इट विल बी 2 cos c प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। होता है ना ये वाला फॉर्मूला? पढ़ा है ना ये वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का? तो वो अप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, 2 cos c प्लस डी बाय 2 दैट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस एक्स बाय 2 एंड साइन c माइनस डी बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। इज इट क्लियर? तो हमें क्या मिल गया यहां पर, ये x से x तो कैंसिल हो गया, 2 cos पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स। लिख सकता हूं क्या ऐसे मैं इसको, भाई पाई बाय 2 माइनस 2x अपॉन 2, तो पाई बाय 4 माइनस 2x अपॉन 2 को x लिख दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब cos पाई बाय 4 मेरे को ऑलरेडी पता है 1 बाय रूट 2 होता है, तो इट बिकम्स रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रूट 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, दिस इज योर f dash x. Now we will find out what are critical points. So for critical points, किसको, सॉरी पाई बाय 2 नहीं है, पाई बाय 4 है, सॉरी 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 सॉरी, ये पाई बाय 4। ठीक है, अब नहीं लिख सकते ना, cos x नहीं लिख सकते ना। For critical point f dash x equal to 0, that implies root 2 sine pi by 4 minus x equal to 0, that is sine pi by 4 minus x equal to 0। तो sin pi by 4 minus x equal to 0 है, तो क्या लिखें इसे हम, sin थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n pi, and x will be equal to pi by 4 minus n pi, n belongs to z। क्लियर? अब n की वैल्यूज डाल देते हैं, तो 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, 1 पे भी 2 पे भी, तो हम -1 पुट करना शुरू करते हैं, और 0 पुट करेंगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, 1 नहीं पुट करेंगे, -1 पुट करता हूं मैं, तो प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई आ जाएगा, तो दैट इज 5 पाई बाय 4। -2 पुट करूंगा तो प्लस 2 पाई हो जाएगा, तो बियॉन्ड हो जाएगा, तो इट बिलोंग्स टू सिर्फ 0 to 2 पाई में यही दो इंटरवल्स आए मेरे पास, सॉरी दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब देखो हमारी टेबल बड़ी इजीली बन जाएगी, अब हमें टेबल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हम अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 से 2 पाई, पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। ठीक है, तो हमारा इंटरवल पहले, इंटरवल। ठीक है, फैक्टर्स पे आते हैं। फैक्टर क्या थे मेरे, एफ डैश एक्स के फैक्टर ये रहे, देखो ये मेरा एफ डैश एक्स रहा। इसमें एक तो रूट 2 फैक्टर है, एक साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स है। तो मैं फैक्टर में पहला फैक्टर रूट 2 लिख देता हूं, दूसरा लिख देता हूं साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, फिर एफ डैश एक्स, और फिर नेचर ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहला इंटरवल क्या है मेरे पास, 0 से पाई बाय 4। जीरो से पाई बाय 4 में कोई भी एंगल ले लो आप अपनी चॉइस से, 10 डिग्री ले लिया मैंने, तो रूट 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे साइन 45 माइनस 10 साइन 25 दैट इज
ऑलवेज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव आ गया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। इज इट क्लियर? दूसरा, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, ये तो पॉजिटिव ही रहना है। इट इज 45 से लेकर मैंने किसके बीच में लिया, 5 पाई बाय 4 कितना होता है, 135, ठीक है, सॉरी 135 नहीं होगा, इट विल बी 315, ठीक है, 315 नहीं होगा, 5 पाई बाय 4 45 90 91 225, सॉरी 225, 45 से 225, तो इसमें हम 100 डिग्री ले लेते हैं, तो पाई बाय 4 माइनस 100, 45 माइनस 100 कितना होता है, माइनस कितना आएगा 55, तो साइन माइनस 55 इज माइनस साइन 55। भाई अगर मैं साइन 45 माइनस 100 करूं तो इट बिकम साइन माइनस 55, दैट इज माइनस साइन 55, और इतनी वैल्यू तो मेरी पॉजिटिव है, बाहर माइनस है तो नेगेटिव आ गया ये आंसर, ठीक है। सो वी कैन राइट एज इट विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर आते हैं 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, दैट इज 225 से लेकर और 360 तक, तो 225 से लेकर 300, तो हमने ले लिया 250 ले लेते हैं या 300 ले लेते हैं, तो साइन 45 माइनस 300, साइन 45 डिग्री माइनस 300 डिग्री, इट बिकम्स साइन 255 डिग्री माइनस का, दैट इज माइनस साइन 255। अब 255 किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेकर 270 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस तो पहले से था और ये भी नेगेटिव वैल्यू है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, तो व्हाट वी गेट हियर, साइन पाई बाय इट विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? ये मेथड नोट कर लेना क्योंकि इस मेथड बुक में नहीं मिलेगा आपको कहीं पर।